अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सब नाजरीन का। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हमेशा हिफाजतों में रखे, खुश रखे और आबाद रखे। और ये जो अजीबो गरीब बीमारियां आ रही हैं, अल्लाह ताला उन सब से हम सब को अपनी हिफाजत में रखे। आज जो मौजू है बात करने का वो ये है कि हम और हमारी सेहत। मुझे पता है कि आप बहुत सारे लोग जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ उस पर अमल कर रहे होंगे पहले से ही, लेकिन मैं जो मेरी सेहत और अपने तजर्बे के मुताबिक जो बातें हैं वो मैं आपसे ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह ताला। देखें जी, पहले सबसे अहम तरीन बात है कि ये जो जान है अल्लाह ताला ने हमें दी है, ये जान जो है ये हमारे पास अमानत है खुदा ताला की। समझ आई। हम इस जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एज ए मुसलमान ये हमारा ईमान है कि हम अमानत में ख़यानत नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को भी मद्दे नज़र रखते हुए हमें हर हालत में अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है। देखिए, सबसे पहले अहम तरीन बात जो सेहत के लिए ज़रूरी है वो है नमाज। 5 वक्त की नमाज पढ़ें, वज़ू करें। बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे मसाइल से हम बच जाते हैं अगर हम 5 वक्त की नमाज जो है बाकायदा उसके टाइम पे अदा करें। तो अल्लाह के फजल और करम से हमें बहुत सारी मुसीबतों से निजात होगी। नंबर 2 बात कि हम एक्सरसाइज को जो है वो अपनी रूटीन बना लें। हम ऐसे उसे अपनी रूटीन बनाएं कि जैसे हम काम पे जाते हैं, हमारा काम पे जाना लाजमी है, हमारा खाना खाना लाजमी है, इसी तरह हमारा जो पैदल चलना या सैर की जो हमारी ज़रूरत है उसे हमने हर हालत में पूरा करना है। और हर तरह से जो हमने अपनी सैर है, अपनी एक्सरसाइज है, उसे लाजम करना है अपनी ज़िंदगी के ऊपर। नंबर तीन जो अहम तरीन बात है वो ये है कि हमने अपने खाने का ख्याल रखना है। हमने ये देखना है कि हमारा काम कैसा है, हमारी रूटीन सॉरी कि हमारी काम की रूटीन कैसी है। अगर तो हमारी काम की रूटीन है मेहनत मजदूरी वाली ना, जैसे इधर हम उसे जर्मन ज़बान में बाउस्टेले भी कहते हैं, या ये जो बिल्डिंग का काम होता है इसे बनाने का ना, वो वो वाला काम है। अगर सख्त काम है तो हमारी बहुत अच्छी खुराक होनी चाहिए। अगर हमारा काम दफ्तर में बैठने का है तो फिर हमने ये देखना है कि हमने दफ्तर में बैठना, हमारी कितनी कैलोरी जो है वो लगनी है। उस हिसाब से हमें नाश्ता करना है, उस हिसाब से हमें दोपहर का खाना खाना और उस हिसाब से रात का खाना खाना। अगर आप दफ्तर में भी काम कर रहे हैं और आपको जो उधर बहुत कम वक्त मिलता है चाय पीने का, या वो जिसे कहते हैं थोड़े से ब्रेक मिलती है थोड़ी सी, अगर वो थोड़ी भी मिलती है तो फिर भी आपने कोशिश करनी है कि दफ्तर में आप सीढ़ियाँ चढ़ के आए जाएं। अगर उधर सीढ़ियाँ हैं नहीं हैं तो फिर भी आप पैदल चलें। अपने दफ्तर में ही आप थोड़ा सा खड़े हों, अपनी टांगों को हरकत दें, अपने बाजुओं को ऐसे हरकत दें। तो ये लाजमी है जो दफ्तर में काम करते हैं। जो वैसे बाहर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके लिए तो फिर वो वैसे ही हर टाइम हरकत में रहते हैं। फिर चौथी बात यह है कि आपने रात का खाना जो है उसकी टाइमिंग ज़रूर चेक करनी है कि उसकी टाइमिंग क्या है। रात के खाने का आप अगर रात को 10 बजे सोते हैं, 6 बजे आपको खाना खा लेना चाहिए। और खाना खा के आप ऐसे समझ लें कि आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपने थोड़ा सा ज़रूर चल के सोना। चाहे घर में ही आप गिन के जो है वो 20 25 30 कदम चल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना चल सकें बेहतर है, लेकिन 20 25 30 कदम ज़रूर चलें। उससे आपका खाना हजम हो जाएगा, आपको रात को गैस वगैरह की तकलीफ नहीं होगी, वो खाना मुंह में नहीं वापस आएगा, तो सोने में जो है वो आसानी होती है। और सेहत के लिए बड़ा परफेक्ट ये नुस्खा। अच्छा, पांचवी बात यह है कि जब आप रात को सोने का टाइम भी नोट करें कि यार मैं रात को सोता कितने बजे हूँ, सुबह उठता कितने बजे हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जो जिस्म बनाया है इसकी रिपेयरिंग का भी इंतज़ाम किया हुआ है। खुदा ताला ने मखसूस फरिश्ते रखे जो हमारे सोने वक्त हमारे जिस्म में हमारी रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि यार मैंने 10 से लेके
4 बजे तक सुबह नमाज तक जो है सही नींद लेनी है। जब तक हम सही नींद नहीं लेंगे हमारे जिस्म के अज़ा सही काम नहीं करेंगे। ठीक है जनाब। छठी बात यह है कि आपने हर हालत में डॉक्टर्स को अपना चेकअप कराते रहना। खासकर जो यूरोप में रहते हैं इनको पता है इंश्योर से हुई होती हैं और वो कोई पैसे पुसे का मसला नहीं है, तो इसलिए अपना चेकअप ज़रूर कराएं। और कोई दवाई खुदारा कोई दवाई डॉक्टर की हदायत के बगैर ना खाएं। ये जो इंटरनेट से देख के, जो यूट्यूब से देख के अजीबो गरीब नुस्खे, इनको मत लगाएं। जो डॉक्टर कहता है उसके मुताबिक चलें अगर आपको दवाई की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप यंग हैं और अल्लाह ताला का फजल और करम आपके साथ है, आप इन टिप्स पे अमल करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह ताला दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आपका दिल करता है खाएं। देखें अल्लाह ताला फरमाता फ़बी अला रब्बिकुम अतकज़्ज़बान, क्या किस किस नेमत का इनकार करोगे? तो हम कहें अल्लाह मियाँ हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं करते, बस तो अपने अपनी नेमतों की हम पे पाबंदी ना लगाई हो बस। और जब भी आप मुकम्मल सेहत याब हैं, मुकम्मल सेहतमंद हैं, तो आप देखें कि आपके इर्द गिर्द बीमार कौन है, उससे नसीहत हासिल करें। मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ 30-32 साल की थी, उस बेचारी के दोनों गुर्दे जो हैं वो जवाब दे गए। इधर यूरोप में डॉक्टरों ने पूरा जोर लगा लिया लेकिन उसे गुर्दे भी नहीं मिले, आखिर वो खुदा को प्यारी होगी। इसी तरह मैं एक और जानने वाले हैं मेरे बहुत ही प्यारे, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे, उन पर रहम करे, फजल करे। उनकी वाइफ है, 29 साल उनकी उम्र है और लेकिन दोनों गुर्दे उनके फेल हैं, 4 बच्चे हैं उनके हैं। जब हम उन लोगों की तरफ देखें जो बिल्कुल बेड पे चले गए हैं और हम अपनी तरफ देखें, तो हमारे लिए यही बेहतर है कि हम खुदा ताला का शुक्र अदा करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, नमाज को 5 वक्त को उसके टाइम पे अदा करें, कुरान पढ़ें और हर हालत में खुदा का शुक्र अदा करते रहें। इस सेहत से बड़ी कोई दुनिया में नेमत नहीं है। ये मेरे दिल में ख्याल आया था कि हम लोग ना सुस्ती बहुत करते हैं, खाना खा लिया सोफे पे बैठ के प्रोग्राम देखते रहे, यूट्यूब इस्तेमाल करते रहे, कोई अपना काम करते रहे, कोई दफ्तर का काम। ना ऐसे करें। थोड़ी सी ज़िंदगी है और जितनी ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें दी है, इसे खुश व खुर्म गुजारने का एक ही वजह और एक ही हल होता है कि हमारी सेहत ठीक हो। हमारी सेहत ठीक हो, हमारे पास बेशक खाने को एक टाइम का मिले हमें खाना, तो फिर भी हम जो है खुशी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर हमारी सेहत नहीं है, हमारे पास अरबों करोड़ों रुपए हैं, कभी हम लंदन के लिए इलाज में जा रहे हैं, कभी हम कनाडा इलाज के लिए जा रहे हैं, कभी अमेरिका, तो उन पैसों का कोई फ़ायदा नहीं जब नेमतों की पाबंदी लग जाए। इसलिए खुदा से दुआ करते रहे, नमाज में मेरे लिए भी, अपने लिए भी, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए और तारक महमूद को आप इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।